बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और इस तरीके से आपने ये रेसिपी कभी नहीं बनाई होगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सब लोग जो है वो बहुत ही मज़े से ये खाएंगे। और जिन लोगों को गैस हो जाती है ये खाने के बाद, ये वाली जो डिश मैं बनाने जा रही हूँ, तो उनको ये गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी। बेसन चाहिए होगा, अजवाइन चाहिए होगी, ज़ीरा चाहिए होगा, थोड़ा-सा हमें अजवाइन है ये वाली, और यहाँ लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और यहाँ प्याज जो है उनको मैंने चॉप करके रख लिया। दही चाहिए होगा इसके लिए। बहुत ही लाजवाब सी ये रेसिपी है फ्रेंड्स। और हमें चाहिए होंगे टमाटर, प्याज और लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। अब यहाँ टमाटर जो हैं ये ऑप्शनल हैं। मैं आज बनाने जा रही हूँ भिंडी की रेसिपी, जो कि बहुत ही लाजवाब बनने वाली है। यहाँ फ्रेंड्स भिंडी जो है इसको अच्छे से वॉश करके मैंने ड्राई करके इसको इस तरीके से मैंने काट लिया है। और यहाँ जो इस चीज़ का आपने मेक श्योर करना है कि पानी नहीं होना चाहिए भिंडी में, अदरवाइज़ जो लेस है ना वो छोड़ देती है। हमेशा इसको खुश्क करके फिर ही आपने इसको बनाना है। यहाँ सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर जो है अब हम शामिल कर देंगे घी, ऑयल, जो भी आप डालना चाहें। और तकरीबन यहाँ मैंने हाफ़ कप के जितना ऑयल जो है वो शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे सबसे पहले हमने ज़ीरा। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है ना गैस और तेज़ाबियत की भिंडी खाने के बाद, तो इंशाल्लाह ये अगर इस तरीके से आप भिंडी बनाएंगे तो उनको ये कभी भी ये शिकायत नहीं होगी गैस और तेज़ाबियत की। कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है, सिर्फ़ इस वजह से ये नहीं खाते कि उनको तेज़ाबियत हो जाती है। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने ज़ीरा जो है इसके अंदर शामिल कर दिया है, और इसके अंदर शामिल करनी है हमने थोड़ी सी अजवाइन। तकरीबन आपने 1 पिंच जो है ना वो अजवाइन जो है ना वो शामिल करनी है। 1 टीस्पून जो है वो मैंने ज़ीरा डाल लिया है, और तकरीबन यहाँ जो है ना 1 पिंच जो है वो मैंने अजवाइन शामिल कर दी है। यहाँ अब जैसे ही ये कुड़कुड़ाने लगा तो मैंने इसके अंदर प्याज जो है ना उसको अच्छे से चॉप करके जो मैंने रखे हुए थे वो शामिल कर दिए। प्याज जो है हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करने, इनका बस कच्चापन जो है ना वो फ्रेंड्स हमने दूर करना है। और यहाँ आपको ये इसकी लुक नज़र आ रही होगी कि प्याज जो है ना अभी जो है ना हमारा कच्चा है, इसमें से कच्चापन दूर नहीं हुआ। दूसरी तरफ हमने भिंडी जो है ना इसको हमने फ्राई करना है। हल्का सा इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो घी डाला है, और भिंडी डाल के इसको हमने फ्राई करना है। यहाँ जो प्याज है हमारा इसका कच्चापन दूर हो रहा है, इस चीज़ का आपने मेक श्योर करना है। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। जब इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो फिर ही हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ना वो शामिल करेंगे। गोल्डन ब्राउन नहीं करना, याद रहे, सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसका कच्चापन जो है वो दूर करना है। तो यहाँ इसका कच्चापन दूर हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है ना वो लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है ना वो आपने इसमें शामिल कर देना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट आएगा, जैसे ही लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे कुछ इंग्रेडिएंट जो है, जो इसके स्पाइसेस जो हैं जिसमें हमने शामिल करनी है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप शामिल कर सकते हैं। सुरख मिर्ची पाउडर है, नमक है, और यहाँ जो है वो हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर जो है, ये चीज़ें जो है ना ये शामिल मैंने कर दी हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ जो है ये टमाटर जो है ये ऑप्शनल है। अगर आप दही डाल रहे हैं तो फिर टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है, और इस रेसिपी में जो है ना वो दही ही जाएगा, क्योंकि दही के अंदर मैंने शामिल करना है बेसन। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की फ्रेंड्स ये रेसिपी बनने वाली है। यहाँ बेसन जो है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने इस तरीके से दही जो है इसके अंदर शामिल करना है। अच्छे से जो दही है उसमें जो है ना उसको आपने मिक्स करना है। कोई भी इसमें गुठली, कोई लम्स करा जो है ना वो नहीं बनने चाहिए। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। फेंटों की मदद से आप कर सकते हैं, फेंट लेते हैं, फेंट रहे हैं इससे अच्छे से इसको, ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना बने। तो यहाँ फ्रेंड्स जो है हम मतलब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो शामिल करेंगे जो हमारा प्याज, जो हमने मसाला भून के रखा हुआ है उसके अंदर इसको शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। गुठली वगैरह जो है वो सारियाँ इसके अंदर से ख़त्म कर दी, क्योंकि जब बेसन शामिल करते हैं ना तो उसके लम्स से बन जाते हैं, उसको ख़त्म करना जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी होता है।
तो यहाँ जी अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये जो हमने मसाला जो भून के रखा हुआ है, उसके अंदर दूसरी तरफ जो है यहाँ भिंडी भी हमारी जो है ना ये तकरीबन इसका कच्चापन दूर हो चुका है और मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर ये जो मसाला जो है मैंने बनाया था इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। बिल्कुल 1 मिनट के लिए तो आपको यूँ ही लगेगा कि जैसे हमने वो कढ़ी बनती है, कढ़ी के तरीके से ही इस तरीके से जो है ना, लेकिन ये मैं कढ़ी नहीं बना रही। यहाँ जो है फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ भिंडी, और इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो जो लोग भिंडी नहीं खाते वो भी खाने पे मजबूर हो जाएँगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। यहाँ जो है इसके ये हमने अब बेसन का जो है ना कच्चापन जो है ना वो उसको दूर करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद जो है कुक करेंगे ताकि जो बेसन का कच्चापन है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही इस चीज़ का आपको मेक श्योर हो जाए कि बेसन का कच्चापन जो है वो दूर हो गया है, तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे भिंडी जो है वो शामिल करेंगे। भिंडी जो है वो मैंने हल्की सी उसको जो है ना वो फ्राई किया, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। बस ये है कि थोड़ा-सा उसका जो है ना वो लेस सी जो है वो ख़त्म हो जाए। कुछ लोग डायरेक्ट भी भिंडी शामिल कर देते हैं लेकिन वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमेशा 1 से 2 मिनट के लिए भिंडी जो है ना उसको ज़रा थोड़ा-सा घी के अंदर फ्राई कर लें। भिंडी जो है इसको मैंने शामिल कर दिया है और अच्छे से हमने इसको जो है ना अब कुक करना है। कम से कम इसको 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसको ढक्कन लगा के रखना है ताकि जो है ना तमाम जितने भी स्पाइसेस हैं वो भिंडी के अंदर चले जाएँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब सी, बहुत मज़े की रेसिपी जो है ना आज आपके साथ मैंने ये शेयर की है। ढक्कन लगा के इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर तक जा सके भिंडी के। और यहाँ जो है भिंडी जो है ना ये हमारी तकरीबन कुक हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की ये रेसिपी जो है यहाँ बन चुकी है हमारी। अब इसके ऊपर जो है ना कुछ चीज़ें और मैं शामिल करूँगी जिसमें से है सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। प्याज जो है वो भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। भिंडी का कलर आपको बहुत ज़बरदस्त जो है वो नज़र आ रहा होगा। यहाँ बहुत मज़े की भिंडी जो है ना, सब्ज़ मिर्चें जो है वो शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। वैसे भी इसमें कैल्शियम और बहुत से विटामिन्स होते हैं जो कि खाने को हज़म करने में मदद देते हैं। प्याज जो है ये आप अपनी मर्ज़ी है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ज़बरदस्त लगता है क्रंची क्रंची सा प्याज जो है ना, जब आप खाने के साथ इसको खाते हैं ना तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ जो है ये तमाम चीज़ें जो है डाल दी हैं, हमारी जो है ना ये भिंडी बन के रेडी हो चुकी है। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप फ्रेंड्स आपको रेसिपी अच्छी लगेगी और इस तरीके से आपने जो है ना ज़रूर बनानी है। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है लेकिन टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है। तो ये यहाँ जो है डिश आउट इसको मैंने कर लिया। लुक देखें कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक है। बहुत ही मज़े की जो है ना फ्रेंड्स लग रही है। ऊपर जो है ना सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं फ्रेंड्स। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।